नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी का पाठ 4 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है गुलाब जामुन। तो आप सभी को हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 4 आपको निकाल लेना है। साथ ही आपको एक पेन और कॉपी लेकर आपको बैठना है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ 4 है और इस पाठ का नाम है गुलाब जामुन। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? कहानी का हाव भाव के साथ में वाचन करना, मतलब कहानी को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए वो सीखेंगे। यदि हम कहानी को फ्लो में नहीं पढ़ेंगे तो हमको उसका अर्थ समझ में नहीं आता। विशेषण शब्दों की पहचान किस प्रकार से करना है वो भी सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाना ये भी हम सीखेंगे। साथ ही विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करना भी हम सीखेंगे। तो पाठ को पढ़ते हैं। रम्मू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। तो आपकी भी कोई ना कोई एक प्रिय मिठाई होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर रम्मू की जो प्रिय मिठाई है वो है गुलाब जामुन। मतलब रम्मू को जो है वो मीठा में क्या पसंद है? गुलाब जामुन पसंद है। रस से भरे गुलाब जामुन रम्मू को बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आपको लगते होंगे। रम्मू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर वो रस पीकर वह पूर्वे को जीभ से चाट डालता है। मतलब जिस पात्र में उसे गुलाब जामुन दिया जाता है तो उसमें जो भी रस रहता है उसको पी लेता है और उसको चाट भी लेता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। पूर्वे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता कि चींटियां भी लग सके। यदि मीठा कहीं थोड़ा सा भी छूट जाए तो वहां चींटियां आ जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो उस पात्र को इतना चाट लेता है कि चींटी के लिए भी वहां पे कोई अंश नहीं रहता है। रम्मू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गई तो और सामान के साथ गुलाब जामुन भी लाई। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रम्मू की माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन है, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए। अम्मा जी को भी दे दीजिए, मैं अभी नहीं लूंगी, इच्छा नहीं है। रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन लिए। गुलाब जामुन बहुत थे। रम्मू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? रम्मू की बुआ जी मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूं और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, पर जब अधिक आग्रह किया तो एक गुलाब जामुन ले लिया। दादी के बाद एक एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन जो काफी थे, रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए और डिब्बा चौके में बने टांड पर रख दिया। टांड पर अनेक डिब्बे थे, दो दो के किलो वाले, चार चार किलो वाले। उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डिब्बा भी रख दिया। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने बाहर चला गया। इन्हें भी जाने। तो यहाँ पे पूर्वा मतलब कुल्हड़, ठीक है ना। और यहाँ पर टांड मतलब ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाया गया स्थान टांड कहलाता है। और यहाँ पे शौकीन का मतलब रुचि रखने वाला और चौका का मतलब रसोई बनाने का स्थान चौका कहलाता है। अब यहाँ पे दो प्रश्न है, हम इनको बाद में देखेंगे। शाम होने में अभी 3 घंटे की देर थी। रम्मू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। ताऊ जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई है, मतलब मुलाकात नहीं हुई है। चलिए मैं भी 2 महीने से उनके यहाँ नहीं गई, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है, रम्मू की माँ ने कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। बात यह थी कि रम्मू को केवल एक गुलाब जामुन मिला था और शौकीन था। रम्मू चाहता था कि उसे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिलते, तब उसकी इच्छा पूरी होती। जब माँ और बुआजी ताई जी के यहाँ गई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब वह डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन और निकालकर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था। पिताजी 6 बजे के पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे। इस तरह वह घर में अकेला था।
जाते हुए मां ने कहा, रम्मू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहां जा रही हूं। इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे, हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। इस प्रकार से उनकी मां उनसे कहती है। अच्छा मां, आप जाइए, मैं घर में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, रम्मू बोला। वह यही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वह चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। यहाँ पर ताऊजी का मतलब पिताजी के बड़े भाई से संबंध है, और ताईजी का मतलब यहाँ पर ताऊजी की पत्नी। दफ्तर मतलब कार्यालय, और उड़ाए मतलब यहाँ पर खाने से संबंध है, ठीक है ना। ये प्रश्न अभी हम आगे कंप्लीट करेंगे, पहले पाठ को पढ़ते हैं। रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। वह अंदर आया और उसने चौके का दरवाजा खोला। चौके में टांड पर उसने दृष्टि डाली। 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे, एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डिब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा। फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। डिब्बा खोल डाला, पर उस डिब्बे में मिर्च की बुकनी थी। खुलते ही उसको ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींके एक साथ आ गई, जिसको हम खेव कहते हैं गांव की भाषा में। अब उसने डिब्बा बंद करके वहीं रख दिया। रम्मू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया, किंतु जब दूसरा डिब्बा खोला और जैसे ही उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ मैदा से सन गया, मतलब भर गया। अब तीसरे डिब्बे की बारी थी। तीसरे डिब्बे में चीनी रखी थी, गुलाब जामुन इसमें भी नहीं मिले। रम्मू खींच उठा, मतलब उसे गुस्सा आया। उसे बड़ा गुस्सा आया। डिब्बों में यदि कुछ अंतर होता तो वह डिब्बे को पहले ही पहचान लेता और इतनी परेशानी नहीं होती। वह 3 डिब्बे खोल चुका था, पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिले। रम्मू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला, उसमें मूंग की दाल थी। अब वह बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने बड़ी आशा से 5वां डिब्बा खोला और खींच कर रह गया। उसमें खड़ी हल्दी की गांठें रखी थी। इस प्रकार से वो डिब्बा खोले जा रहा है। रम्मू ने हार नहीं मानी, क्योंकि गुलाब जामुन किसी न किसी डिब्बे में ही थे। रम्मू को करीब आधा घंटा डिब्बे खोलने में लग चुका था। उधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आई, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रम्मू 7वां डिब्बा खोल रहा था। उस डिब्बे पर उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया। इस डिब्बे में सरसों का तेल था। पूरा हाथ तेल से डूब गया। ज्यों ही डिब्बे में से हाथ निकला कि रम्मू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। हाथ तेल से तर था, मतलब भरा हुआ था। जमीन पर तेल बह रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। रम्मू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर गुस्से में भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे थे? तेल के डिब्बे में हाथ क्यों डाला? इस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई वहां पर चौके में। मैं कुछ नहीं कर रहा था माँ, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया, रम्मू डरते हुए बोला। बुआ जी रम्मू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया गया, और उनके कहने पर रम्मू को 2 गुलाब जामुन दिए गए। उसके भाई और बड़ी बहन ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु रम्मू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। यदि बुआजी और मां ना आती तो रम्मू को 3 डिब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी मां गुलाब जामुन 10वें डिब्बे में रख गई थी। इन्हें भी जाने, ये प्रश्न है। तो अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर कुछ प्रश्न आए थे। इस कहानी को लेखक जो हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने लिखे हैं, और यहाँ पर इनका परिचय हम जानते हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं, बाल साहित्य के समीक्षक हैं। इनका जन्म जो है 1932 में आगरा के पारना ग्राम में हुआ था। बच्चों के लिए उन्होंने मेरा साथी घोड़ा, चिड़ियाघर की सैर, ताक दिनाधिन, झिलमिल तारे और फूलों का गीत आदि कविता संग्रह लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे बोध प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न है,
रामू को कौन सी मिठाई अधिक पसंद थी। तो जो पाठ में बीच बीच में जो प्रश्न आए थे उन्हीं प्रश्नों को हमने इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। तो रम्मू को गुलाब जामुन अधिक पसंद थी। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या था, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। तो यहां पर हमने अपना ओवरव्यू लिखा है, आप अपना लिखिएगा जो आपको पसंद होगी। तो यहां पर मुझे सोन पापड़ी बेहद पसंद है, तो सोन पापड़ी के जगह में आपकी पसंद की मिठाई का नाम आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। तो मिठाई की दुकान में जाएंगे, आपको बहुत सारी मिठाई मिलेगी, जैसे सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, मूंग की दाल की बर्फी, गाजर हलवा इत्यादि, ठीक है ना, रसगुल्ले सफेद वाले। प्रश्न क्रमांक 4 है, कौन सी मिठाई किस चीज से बनती है पता कीजिए। उत्तर लिखते हैं, सोन पापड़ी बेसन से, गुलाब जामुन मावा से, मूंग की दाल की बर्फी मूंग की दाल से, बर्फी मावा से, और गाजर का हलवा गाजर व मावा से। इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 5 है, आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते। उत्तर लिखते हैं, यदि हम रम्मू की जगह होते तो मां द्वारा दिए गए अपने हिस्से से संतुष्ट होते अथवा मां से थोड़ी और मिठाई देने का आग्रह करते। इस प्रकार से हरकत नहीं करते। अब अगला प्रश्न है छठवां, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको पछतावा या पश्चाताप हुआ होगा। उत्तर लिखते हैं, हाँ एक बार जब मैं छोटा था। ये प्रश्न का उत्तर भी आपका अलग अलग होगा। तो मैं गलती से पापा जी की जेब में से उनका पेन चुरा लिया था, किंतु बाद में जब उन्होंने मुझे मेरी गलती के बारे में बताया तो मुझे काफी पश्चाताप हुआ था। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। अब जो अभ्यास वाले प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रम्मू की मां ने सबसे पहले गुलाब जामुन किसे दिए। तो रम्मू की मां ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिया। इस प्रकार से ये आपको उत्तर लिखना है। ख नंबर का प्रश्न है, ताईजी के घर जाते समय मां ने रम्मू से क्या कहा। उत्तर लिखेंगे, ताईजी के घर जाते समय मां ने रम्मू से घर पर ही रहने और घर की देखभाल करने व कहीं ना जाने के लिए कहा। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, रम्मू चौके में क्या ढूंढ रहा था। रम्मू चौके में गुलाब जामुनों से भरा डिब्बा ढूंढ रहा था या गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। फिर घ नंबर में लिखेंगे, रम्मू की मां और बुआ घर जल्दी वापस क्यों आ गई। क्योंकि ताईजी घर पर नहीं थी। उत्तर में लिखेंगे, उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, इसलिए रम्मू की मां और बुआ घर जल्दी वापस आ गई थी। अगला प्रश्न है, रम्मू के मन में पश्चाताप क्यों था। उत्तर लिखेंगे, एक के स्थान पर दो गुलाब जामुन पाकर भी रम्मू के मन में संकोच और पश्चाताप इसलिए था क्योंकि वह अब तक उसे अपनी गलती का ज्ञान हो चुका था। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान में भरिए। तो आप देख रहे हैं, यहाँ कोष्टक में दो शब्द हैं, हमको उसमें से एक शब्द सही है। इस प्रकार से रम्मू की बुआ जी खाली स्थान से मिलने गई, ताऊ जी से मिलने गई। रम्मू की मां ने गुलाब जामुन का डिब्बा खाली स्थान पर रख दिया था, टांड पर, मतलब ऊंचाई वाला जो स्थान होता है। फिर बुआजी और मां ना आती तो रम्मू को खाली स्थान, डिब्बे और खोलने पड़ते, 3 डिब्बे। ठीक है ना, क्योंकि 7वां डब्बा उसने खोल लिया था। 2 गुलाब जामुन पाकर भी रम्मू के मन में संकोच था। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। डिब्बे का क्रम है, वस्तु का नाम है, रम्मू को क्या मिला। तो देखिए, पहला डिब्बा मिर्ची की बुकनी, और इसमें क्या, रम्मू को क्या हुआ, धास लग गई। फिर दूसरे डिब्बे में मैदा था, हाथ सन गया था। फिर तीसरे डिब्बे में चीनी थी, यहां पर खींचना मतलब गुस्सा आया था उसे। चौथे में मूंग की दाल थी, परेशान हो गया। पांचवें में हल्दी था, और यहां पे भी वो खींचना मतलब गुस्सा आ गया था। फिर पांचवें के बाद में 7वां डब्बा खोलता है तो सरसों का तेल था और हाथ तेल से तर तर हो गया था। ठीक है ना। इस प्रकार से 6वां डब्बा जो था वो अज्ञात था। अब आगे के प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पे शब्द दिए हुए, इन शब्दों को उच्चारण करना सीखिए। देखिएगा, ये लिखा है हट्टा, आधा ट है, कट्टा। तो यहां पर आप देख रहे हैं अर्ध व्यंजन वर्ण है यहां पर एक। ठीक है ना। पट्टा, खट्टा, फिर ठट्टा, फिर गट्टा, इस प्रकार से। फिर यहां पे गुस्सा, रस्सा, लस्सी, रस्सी। ठीक है ना। यदि आधा सा नहीं आएगा तो गुस्सा हो जाएगा, यहां पे फिर रसा हो जाएगा तो रस्सा होता है। ठीक है ना। धक्का,
कच्चा, सच्चा, छक्का, चम्मच, रम्मू, डिब्बा, 90, मुरब्बा। इस प्रकार से निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। देखिए, ऐसे शब्द जो विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुकानदार के यहाँ रस भरी जलेबियां हैं, तो जलेबी की यहां पर विशेषता क्या है? रस भरी। तो विशेषण शब्द क्या हुआ? रस भरी हुआ। ठीक है ना। अब मीठा पान अच्छा लगता है, पान तो पान है, मगर पान की विशेषता क्या है? मीठा है। भाई कभी कभी कड़वा भी लग जाता है, तो यहां पर विशेषण शब्द क्या हुआ? मीठा हुआ इस वाक्य में। ठीक है ना। अब देखिएगा, मेले में हजारों व्यक्ति थे। अब व्यक्ति तो थे, मगर विशेषता क्या है वहां पे? हजारों। तो यहां पर विशेषण शब्द क्या हुआ? हजारों हुआ। अनु बहुत नटखट है। अब नटखट तो है, तो यहां पे देखिएगा अनु जो है, यहां पर नटखट जो शब्द होगा क्या होगा? वो विशेषण होगा। सही जोड़ी मिलाना है। गुड़ को गुड़ी से मिलाएंगे, हट को हठी से, झगड़ा को झगड़ालू से, फिर आप देखेंगे धर्म को धार्मिक से, मूल्य को मूल्यवान से, और फुर्ती को इस प्रकार से आप फुर्तीला से आप जो है मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक आपका 3 कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 4, यहां शेर और चूहा कहानी के अंश दिए गए हैं, उनमें रिक्त भाग की पूर्ति करके कहानी पूरी कीजिए। यहां पर कहानी है, बीच बीच में शब्द नहीं है, तो आपको यहां पर शब्द लिखना है। किसी जंगल में एक शेर रहता था, वहीं पास के एक जंगल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा, चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी। आगे पढ़ते हैं। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। प्रश्न क्रमांक 5 है, कोष्टक में दिए गए विस्मय बोधक शब्दों को नीचे लिखे वाक्यों में जोड़कर लिखिए। अब यहां पर देखिएगा, अचानक आपके फेस में परिवर्तन होता है, ऐसे कुछ वाक्य बोलते हैं, और यही शब्द जो है विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कितने मीठे गुलाब जामुन है, और ये विस्मय बोधक चिन्ह है, ध्यान रखिएगा ये वाला। आहा, तो फेस में परिवर्तन होता है। आहा, कितने मीठे गुलाब जामुन है। देखिएगा, आप आ गए, अरे आप आ गए, ऐसे फेस में अंतर आता है। फिर बाप रे बाप कितनी सर्दी है, बाप रे बाप कितनी सर्दी है, ऐसे फेस में परिवर्तन आता है। देखिएगा, फिर अब मैं क्या करूं, तो यहां पे देखिएगा विस्मय बोधक शब्द यहां पे हाय, अब मैं क्या करूं, इस प्रकार से। अब आगे देखेंगे योग्यता विस्तार के लिए यहां पर जो है 2 प्रश्न दिए हुए हैं। इस कहानी को अभिनय के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये जो कहानी थी ऊपर आपने देखा, अपनी पसंद की मिठाइयों की सूची बनाइए, तो आपको यहाँ पर मिठाइयों की जो है वो सूची बनाना है। और यहाँ पे लीजिए एक स्लोगन है, तो सुविचार कहते हैं जिसे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो यहाँ पर अच्छा भोजन करना चाहिए। अच्छा भोजन करेंगे तो मन में अच्छे विचार आते हैं, तो वैसा ही आपका मन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपका जो पार्ट 4 है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इसकी फेयर कॉपी बनानी है। जो भी प्रश्न आपको लिखने थे वो उसकी मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, और प्रश्न उत्तरों को याद करिए। पाठ को 2-3 बार याद करिए, तो निश्चित रूप से आपको ये पूरा पाठ याद आ जाएगा, और पूरे प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपको बनने लगेंगे। आपको तोता जैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाठ को कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़िए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।